अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मश्क 24 मारूफ बहरों की। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में सिर्फ 8 बहूर पे बात की जाएगी, यानी 8 बहरों के बारे में आपको बताया जाएगा और उसकी थोड़ी सी मश्क भी होगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 8 और भी बहरें होंगी और पार्ट 3 में जो बाकी 8 बहरें हैं वो होंगी, यानी 3 वीडियो में आपको 24 मारूफ जो बहरें हैं उन बहरों की मश्क कराई जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले है बहर का नाम, बहर के अरकान और मिसाली फ़िक्रा। जी हाँ, बिल्कुल आम फहम अंदाज में बताया जाएगा। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाएगा, वो आम बोल चाल का फ़िक्रा होगा ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। बहर का नाम भी जान जाएंगे, बहर के अरकान हैं वो भी आप जान जाएंगे। मिसाली फ़िक्रा कौन सा है, उसके ज़रिए आपको समझने में आसानी होगी। तो देखें, सबसे पहली बहर जो हमारे सामने है वो है बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम। तो इसके बारे में पहले जान लें कि मुसम्मन उसे कहते हैं जिसमें 8 अरकान हो, दोनों मिसरे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं अरकान है फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। तो ये 4 अरकान हैं। तो पहले मिसरे में 4 और दूसरे मिसरे में 4, तो दोनों मिलाकर 8 हो गया। तो मुसम्मन माने होता ही है 8। तो 8 अरकान अगर कहीं होते हैं तो मुसम्मन कहा जाता है। 6 अरकान होंगे तो मुसद्दस कहा जाएगा। 6 अरकान होंगे तो 3 पहले मिसरे में, 3 दूसरे मिसरे में होंगे। 4 अरकान भी होते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सालिम का मतलब है मुसल्लम, यानी एक ही तरह का मतलब एक ही रुक्न को बार बार लाया जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये मिसाल अलग भी हो सकती है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। तो फ़ऊलुन, फ़ऊ यही, लुन है। तो फ़ऊलुन फ़ऊलुन यही है, यही है। फ़ऊलुन फ़ऊलुन यही है, यही है। अब आपको करना यह है कि फ़ऊलुन फ़ऊलुन पे और भी कुछ और अल्फाज सोचें। तो यही है, यही है, यही है, यही है। दुआ दो, सदा दो, मिटा दो, उठा दो, जगा दो। और नदी है, घड़ी है, सुला दो, बुलाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, ये सब इसमें आ जाएगा। फ़ऊलुन 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 पे। तो जहाँ फ़ऊलुन का इस्तेमाल होगा 4 बार पहले मिसरे में और 4 बार दूसरे मिसरे में, तो वो मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम होगा। मिसाली फ़िक्रा आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें, दूसरी बहर है बहर मुतक़ारिब मुसम्मन महज़ूफ़। महज़ूफ़ का मतलब है यानी हज़फ किया हुआ। इसमें क्या है, फ़ऊलुन 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 फ़अल। तो फ़अल क्या है, तो फ़अल महज़ूफ़ है। महज़ूफ़ कैसे हुआ, तो महज़ूफ़ ऐसे हुआ कि फ़ऊलुन 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 अगर कहीं होता तो मुसम्मन सालिम हो जाता, लेकिन यहाँ पर फ़अल इसलिए किया गया कि फ़ऊलुन में लुन को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, तो फ़ऊ बचेगा। तो फ़ऊ कहें या फ़अल कहें, बात बराबर है। तो फ़ऊ कहना सही नहीं लगता है, इसलिए फ़अल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यही है, यही है, यही है, यही। देखिए कितना आसान है। यही है फ़ऊलुन, यही है फ़ऊलुन, यही है फ़ऊलुन फ़अल, यही। इसको और भी बदलें, यही है दुआ दो, यही है इधर आ, यही है कहाँ हो, यही है मिटा दे। इस तरह आप इसको मतलब अलग अलग फ़िक्रों में ढालते रहें ताकि प्रैक्टिस होती रहे। उसके बाद बहरे मुतदारिक मुसम्मन सालिम है ये। मुसम्मन के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ और सालिम के बारे में भी पहले बता चुका हूँ कि एक ही रुकन अगर लगातार आए तो अक्सर वो सालिम कहलाता है। तो यहाँ देखें, फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन। तो फ़ाइलुन, फ़ा तुम, एलुन सभी। तो फ़ाइलुन तुम सभी, तुम सभी, तुम सभी, तुम सभी। आ भी जा, आ भी जा, ये भी होगा। फ़ाइलुन आ भी जा, फ़ाइलुन देख लो,
फ़ाइलुन सुन ज़रा, फ़ाइलुन क्या हुआ, फ़ाइलुन उसके बाद क्या होगा, देख ले, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहर भी समझ में आ जाएगी आपको और अरकान भी आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है बहर हज़ज मुसम्मन सालिम। ये भी सालिम बहर है, मुसम्मन है यानी 8 बार इस्तेमाल हुआ है ये। तो ये है मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। तो मफ़ा सुनो, ईलुन दिलबर, मफ़ा सुनो, ईलुन दिलबर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले इसको जान लेते हैं। मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन सुनो दिलबर सुनो दिलबर, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन सुनो दिलबर सुनो दिलबर। इधर आओ उधर जाओ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मफ़ाइलुन। ये और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कहीं अगर कहीं आप हटा देते हैं, लुन को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मफ़ाइलुन में अगर कहीं आपने लुन को हटा दिया तो क्या हो गया, तो ये बचा मफ़ाई। तो मफ़ाई कोई रुक्न तो होता नहीं है, तो मफ़ाई को क्या बना दिया जाता है, मफ़ाई को बना दिया जाता है फ़ऊलुन। तो इसी तरफ महज़ूफ़ बनता है। मफ़ाइलुन में लुन को आपने हटा दिया तो क्या बचा, मफ़ाई। तो मफ़ाई कोई रुक्न है, तो मफ़ाई कौन से रुक्न पे आता है, तो ये फ़ऊलुन पे आता है। तो इसी तरह हो जाता है मफ़ाइलुन 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 मफ़ाई। अगर ये महज़ूफ़ में होता तब मफ़ाई हो जाता यानी फ़ऊलुन हो जाता। तो इस तरह आप महज़ूफ़ के बारे में भी जान लें। इसी तरह यहाँ पर और भी है, बहर हज़ज है मुसद्दस सालिम। अब ये देखिए मुसद्दस है, ये मुसद्दस का मतलब होता है 6, यानी 3 पहले मिसरे में और 3 दूसरे मिसरे में। अगर 8 होता तो 4 पहले मिसरे में और 4 दूसरे मिसरे में। तो यहाँ पर पहले मिसरे में 4 बार मफ़ाइलुन पढ़ना होता और दूसरे में भी 4 बार पढ़ना होता, तो इसको कहते मुसम्मन। लेकिन यहाँ 3 ही पढ़ना है, तो 3 पहले मिसरे में 3 दूसरे मिसरे में, तो ये मुसद्दस कहलाएगा। मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, सुनो दिलबर सुनो दिलबर सुनो दिलबर। इसको आप बिठाते रहें, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम। उसके बाद नदी है ये नदी है ये नदी है ये आप इसको आसानी के साथ और भी कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है बहर हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसमें दूर हो जाए। यहाँ पर है बहर हज़ज है मुसद्दस है, 3 ही बार आपको पढ़ना है। तो बहर हज़ज में आपको पढ़ना था मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, ये पढ़ना था आपको। लेकिन महज़ूफ़ है, महज़ूफ़ का मतलब है कि आखिर में जो है लुन को हटा दिया गया है। तो मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाई हो गया है, तो मफ़ाई तो होता नहीं है, इसी को फ़ऊलुन बना दिया गया है। इसको मैं आगे समझा दे रहा हूँ। तो ये कैसे है, सुनो दिलबर सुनो दिलबर सुनो दिलबर ना होकर यहाँ हो गया सुनो ना, सुनो दिलबर सुनो दिलबर सुनो ना, यहाँ आओ सुनो ना। इस तरह से कर सकते हैं, इसको आप बेहतर तरीके से जानें यहाँ अच्छे ढंग से। मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, ये तो आप जानते हैं, पहले कहा गया बहर हज़ज है मुसद्दस है। अब इसमें मफ़ाइलुन में लुन को आपने हटा दिया तो क्या बचा, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाई। तो क्या मफ़ाई कुछ होता है, तो मफ़ाई कुछ नहीं होता है। तो मफ़ाई इसी को बना दिया जाता है फ़ऊलुन। तो यहाँ क्या हो जाता है फ़ऊलुन, यानी मफ़ाइलुन 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 अगर कहीं कहेंगे तो ये तो हो जाएगा बहर हज़ज मुसद्दस सालिम, सालिम हो जाएगा। लेकिन अगर मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाई कर देंगे, लुन को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा बहर हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़। लेकिन मफ़ाई कोई रुक्न नहीं होता है, इसीलिए इसको मफ़ाई ना कहकर फ़ऊलुन कह देते हैं, यानी मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ऊलुन। तब ये हो जाता है बहर हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़।
यानी इसमें हज़फ किया गया है। अब यहाँ देखें, बहरे हज़ज मुसम्मन मकबूज़, मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। ये भी बहुत आसान है। मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, यानी बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, थका हुआ, मिला हुआ, गिरा हुआ, उठा हुआ, सुनो ज़रा, यहाँ भी आ, नहीं नहीं, कहाँ गए, इधर तो आ। ये सब आपको मिसाली फ़िक्रा याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोक दें और ख़ुद इस पर कम से कम 10 अल्फाज आप मुफ़ाइलुन पे सोचें। इससे प्रैक्टिस होगी। देखिए, मश्क बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मश्क नहीं करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो बहुत ख़ास होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम किसी भी बहर को कैसे निकालते हैं, उसके अरकान हम कैसे निकाल सकते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हर्फ की अदायगी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहाँ इसकी बात हो रही है। अब ये आखिरी है। बहर का नाम है हज़ज मुसम्मन अश्तर, फ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, फ़ाइलुन मुफ़ाइलुन। अब इसमें क्या है, तुम अगर नहीं होते, तुम अगर नहीं होते, फ़ाइलुन तुम अगर, और मुफ़ाइलुन नहीं होते, फ़ाइलुन तुम अगर, मुफ़ाइलुन नहीं होते, तुम अगर नहीं होते, तुम अगर नहीं होते। तो ये 8 जो बहूर हैं उसके बारे में आपको बताया गया, और इस तरह की 24 बहरें हैं। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में फिर 8, और फिर तीसरी वीडियो में बाकी जो 8 बहूर बची हुई हैं उनके बारे में मश्क कराई जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।